जिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 में आई फिल्म गुड्डी से की थी और लगभग 2 सालों के बाद ही उन्होंने 1973 में अमिताभ बच्चन से शादी कर ली। शादी के ठीक कुछ सालों के बाद ही अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें आने लगी थी, लेकिन जिया ने इन बातों को अफवाह समझकर कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं दी थी। लेकिन बात जब हद से आगे गुजर गई तो एक वक्त ऐसा आया जब उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्हें एक सख्त कदम उठानी पड़ी थी। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे अमिताभ और रेखा एक दूसरे के करीब आए और फिर कैसे दोनों का ब्रेकअप हुआ। कहा जाता है कि 1976 में आई फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ और रेखा एक दूसरे के करीब आए थे। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी बुक के मुताबिक दो अनजाने की शूटिंग के दौरान रेखा सेट पर टाइम से बिल्कुल भी नहीं आती थी। कई बार वो शूटिंग में भी सीरियस नहीं रहती थी। ये सब देखकर अमिताभ बच्चन ने एक बार रेखा को सलाह दिया था कि आप समय से आएं और फिल्मों को सीरियसली करें। अमिताभ की ये बातें रेखा को इतनी पसंद आई कि उन्होंने सेट पर न सिर्फ टाइम से आना शुरू किया बल्कि शूटिंग में भी सीरियसली काम करना चालू कर दिया। यही वो वक्त था जब रेखा अमिताभ की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगी थी। उस वक्त रेखा और अमिताभ के अफेयर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि दोनों के प्यार के चर्चे जब जिया तक पहुँचे तो जिया ने काफी बुद्धि और सहनशीलता से काम लिया। हुआ ये कि एक दिन जब अमिताभ शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर गए हुए थे तो मौका देखकर जिया ने बेहद सादगी से रेखा को डिनर करने के लिए अपने घर पे बुलाया। जिया का इनविटेशन मिलने के बाद रेखा इस बात की कश्मकश में पड़ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि जिया मुझे घर बुलाकर बेइज्जत करे। ये सब सोचते हुए रेखा जिया के घर डरते डरते डिनर पर पहुंची। जिया ने रेखा का बेहतर तरीके से इस्तकबाल किया, उनसे ढेर सारी बातें की, लेकिन इन दोनों के बीच अमिताभ का कोई भी जिक्र नहीं हुआ। फिर जब रेखा डिनर से वापस अपने घर लौटने लगी तो जिया उन्हें बाहर तक छोड़ने भी आई और जिया ने दरवाजे पर रेखा को कहा, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। जिया की ये बातें सुनकर रेखा एकदम से सन्न रह गई। इस दौरान ना तो जिया ने और ना ही रेखा ने कुछ कहा। बाद में जब अमिताभ को भी इस बारे में पता चल गया तो इनके बाद उन्होंने रेखा से दूरी बना लेना ही ठीक समझा, क्योंकि अमिताभ यह महसूस कर रहे थे कि जिया उनके और रेखा के बारे में सब कुछ जान चुकी है। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 1981 में आई फिल्म सिलसिला में आखिरी बार रेखा और अमिताभ को साथ में देखा गया था।